आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा और माता खीर भवानी मेले के लिए किए गए इंतजाम का आला सतही मीटिंग में लिया जायजा। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मज़ाफ़ाती इलाकों में चला रही है तलाशी कार्रवाई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इस बार पार्लियामेंट में होगी मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ। कहा, अवाम ने आइन को महफूज करने के लिए रिकॉर्ड वोटिंग की। और जनता दल यूनाइटेड यूटी सदर ने कहा, एनडीए हुकूमत की तश्कील के साथ ही जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा होगा बहाल। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है, जिसमें उन्होंने माता खीर भवानी मेला और ईद उल अजहा के त्यौहार से कबल तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने इन मुबारक मौकों पर जिला इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका महकमों के दरमियान हमवार कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने 29 जून से शुरू हो रही श्री अमरनाथ जी सालाना यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है और इसके लिए उन्होंने यात्री निवास भगवती नगर जम्मू का दौरा भी किया है। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे काम का मुफस्सल जायजा लिया और तमाम कामों को 20 जून तक मुकम्मल करने की जरूरी हिदायत जारी की है। बाद अज़ा उन्होंने इसके मुतल्लिका ऑफिसरान से एक मीटिंग की सदारत भी की, जिसमें कई मामलात पर गौर खोज किया गया है। कश्मीर के सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए आइंदा ईद उल अजहा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया है। इस मीटिंग में तमाम मुतल्लिका महकमों के आला ऑफिसरान ने शिरकत की है और उनकी जानिब से की गई तैयारियों से मुतल्लिक जानकारी हासिल की है। सूबाई कमिश्नर ने ऑफिसरान को हिदायत की है कि वो तमाम तर इंतजामात को कबल अज वक्त मुकम्मल करने को यकीनी बनाएं। जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज एक तलाशी मुहिम शुरू की गई है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने जम्मू के मजीन के इलाके में बालाजी मंदिर के करीब जंगल की वसी पट्टी में तलाशी मुहिम शुरू की। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये एक मामूल की मशक है और 29 जून से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा को अहसन तरीके से मुनक्किद करने के लिए ये एक मामूल का अमल है। ताहम ज़राए ने बताया है कि इलाके में मुश्तबा सरगर्मी का पता लगने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि इस बार पार्लियामेंट में एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 10 बरसों में हिज़्ब इख्तिलाफ को पार्लियामेंट में बात करने तक की मनाही थी, मगर अब पार्लियामेंट में अवाम की सही तरीके से नुमाइंदगी होगी। उन्होंने कहा है कि अवाम ने अपने हक के रायदही का सही इस्तेमाल कर मुल्क के आइन को महफूज किया है और बीजेपी के 400 सीटों के नारों को चकनाचूर कर दिया है। एग्जिट पोल पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने इसे बंद करने का मुतालबा किया है। मैं तो कहूँ कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया।
और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं, और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं, और इसने साबित कर दिया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है, इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियां लोगों में पैदा की। शुक्रिया। सर एनडीए गवर्नमेंट बन रही है, इसके बारे में आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा, बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। आपको लग रहा है कामयाब होगी ये जो एनडीए सरकार बनने जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार, आप मीडिया में हैं, आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा, इंतजार कीजिए। थोड़ा सा जल्दी क्यों कर रहे हैं? मजबूत अपोजिशन आपको लगता है कि इस दफा बहुत मजबूत होगी? मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती थी, हमारा सुनते नहीं थे, और तानाशाही थी। वो डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज कहा है कि मरकज में एनडीए हुकूमत के कयाम के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जेडीयू के बीजेपी की एक अहम साथी है जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मामला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सामने पेश करेगी। उन्होंने कहा है कि जेडीयू कभी भी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा खत्म करने के हक में नहीं थी और नीतीश कुमार ने भी कभी भी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने की हिमायत नहीं की। इलेक्शन का जो रिजल्ट है, देश ने अपना मैंडेट सामने रखा, जैसे आप जानते हैं, और अब क्योंकि एक नई सरकार देश के अंदर बनने वाली है और इस नई सरकार में नई उम्मीदें और नई जो एक जो उसको बोलते हैं एक बड़ा कयास लगा के जो जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हैं, मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों से नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल मुबारक, तीसरी दफा तीसरे टर्न के लिए एनडीए को मुबारक हो। उन लोगों को भी, देश के लोगों को मुबारक है जिन लोगों ने एनडीए के ऊपर भरोसा करके मोदी जी के इस लीडरशिप पे भरोसा किया और मैंडेट दिया। लेकिन आप, क्योंकि हम लोग जम्मू कश्मीर से है और जम्मू कश्मीर के रहने वाले की हैसियत से हम लोग भी कल दिल्ली में थे और हम लोगों ने ये अपने जो हमारी लीडरशिप है उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखी, जिसमें खास करके एक काफ़ी अहम मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो है स्टेटहुड, और जिसमें मेरे प्रेसिडेंट ने, मेरे लीडरशिप ने मेरे को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस की जाएगी, लीडरशिप के सामने डिस्कस किया जाएगा और जल्द अज जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन हमने जो कहा कि बिफोर इलेक्शंस कि आपको स्टेटहुड मिले ताकि चीफ मिनिस्टर एक वजनदार चीफ मिनिस्टर बने आपका, और वो कोई भी फैसला ले सके जम्मू कश्मीर के अंदर। काफी टाइम हो गया, काफी वक्त हुआ, लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि एक इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका स्टेटहुड जो है बिफोर असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान एशाई ने पहली बार इलेक्शन में 13,000 वोट हासिल करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हम आइंदा इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा वाहिद नस्बुल-आइन रियासत की बहाली और दफा 370 के लिए लड़ना है। खुदा मकसद यही है कि जो रिसेंटली कंक्लूडेड लोकसभा इलेक्शंस है 2024 के, उनके नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने अपना वोट का इजहार हमारे हक में किया है। करीबन 13,000 से जायद वोट हमारे पहले इलेक्शन में पार्टी ने पाए हैं, जो कि कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बडगाम की आवाम का, श्रीनगर की आवाम का,
पुलवामा के आवाम का, पूरे सेंट्रल कश्मीर के आवाम का, कि लोगों ने जोक दर जोक वो निकले और हमारे हक में उन्होंने अपने वोट जो है वो एक्सरसाइज किए। और ये पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसका मंशूर जो है पहले दिन से आया है, जो मसले कश्मीर की बात करती है, 35 से 370 को रेस्टोर करने की बात करती है, कश्मीरियों के हकूक की बात करती है। ये वाहिद जम्मू कश्मीर की ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मंशूर में ये लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी और आरएसएस। तो ये सारी चीजें जो ये 13,000 वो लोग हैं, इन्होंने लबैक किया है इस बात पे कि कोई एक ऐसी सियासी जमात है जो अनएम्बिगुअसली ये बीजेपी का मुकाबला कर रही है, बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के खिलाफ लड़ रही है। ये बात बबागे दुहल कह रही है कि कभी भी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगी। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का, जनो मर्द का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने बाहर निकल के हमारे हक में जो है अपने वोट का इजहार किया है। आप सब लोग कश्मीर की तारीख से वाकिफ है कि बड़ी बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटीज जब उन्होंने पहले इलेक्शन लड़े तो कई सौ वोट भी उनके हक में नहीं आए, और इस पार्टी ने पहले ही इलेक्शन में 13,000 से शुरुआत की है। तो ये एक बहुत करारा जवाब है उन तमाम लोगों को जो बारहा ये बात कहते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ये 13,000, वी आर 13,000 एंड गोइंग स्ट्रांग। इंशाअल्लाह अब जो हमारे पास जो जिम्मेदारी है कि घर घर, गली गली, कूचे कूचे जाके इन 13,000 वोटों को मुनज़्ज़म करने की, इस पार्टी यूनिट का जो स्ट्रक्चर है ग्रास रूट से स्ट्रेंथन करने की, ताकि कश्मीर की जो आवाम है उनको एक आवाज मिले आने वाले असेंबली इलेक्शन में। यही हमारा जो सबसे बड़ा मकसद होगा, यह मिशन होगा हमारा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले इन 13,000 वोटरों के पास हम हर घर, हर गली, हर गांव में जाएं और उनको हक का जो पैगाम है उस पर लबैक जो करके हम इस मंजिल की तरफ बढ़े। जम्मू कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से बारामूला पार्लिमानी हल्के से नौमुंतखिब रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद से मुतल्लिक की गई बयानबाजी की मज़म्मत की है। राकिब उल रशीद ने कहा है कि यह साबका वज़ीर आला की इंतखाब में हार का असर है कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने 2 बयान दिए ट्विटर पे, दोनों से जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला अंडर फ्रस्ट्रेशन है। जो उन्होंने इनके बारे में बोला हुआ है सेशनिस्ट या क्या है, 87 से पहले भी आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए कितना पुरअमन माहौल था। हम चाहे कश्मीरी पंडित थे, सिख थे, मुस्लिम थे, सारी कम्युनिटीज एक साथ मिलके चलते थे। लेकिन 87 के इलेक्शन में मैं उमर अब्दुल्ला को कहूंगा, हिस्ट्री देखो अपनी, जो उन्होंने 87 के इलेक्शन में धांधली की, उसके बाद ही यहां पर मिलिटेंसी उठी, उसके बाद ही यहां पर मतलब हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ खुलेआम। ये सब दिया जो जम्मू कश्मीर को ये खून की होली जो खेली गई, ये सब एनसी का दिया हुआ है जम्मू कश्मीर को। और जो इस टाइम उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, बेसिकली वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कह रहे हैं। इसके जो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स 2 दिए हुए कंटिन्यूसली ट्विटर पे, मुझे लग रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, इसके पीछे उनको भी नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं। ये एक आउटकम है उस फ्रस्ट्रेशन का, उस भारी हार का जो उसको मिली। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी पार्टी ने वो किया जो हमारे ज़मीर ने कहा। हमने कभी भी, हमारे ज़मीर ने ये कहा कि हम उस पार्टी का साथ दे दें ताकि मतलब जो इक्तिदार में है या जिनके पास पावर्स है। हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया कि इंजीनियर रशीद साहब को साथ दिया, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को साथ दिया, और उन्होंने इस टाइम भारी अक्सरियत से जीता। जब वोटिंग मतलब काउंट हो रही थी उस टाइम मैंने बयान दिया था कि आज इंजीनियर रशीद साहब बहुत ही भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। इंडियन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सुरनकोट ने म्यूनिसिपल कमेटी सुरनकोट के ताउन से आलमी यौम माहौलियात का एहतमाम किया है, जिसमें तलबा ने साफ हिंदुस्तान, आलूदगी से पाक हिंदुस्तान के मौजू से मसवरी मुकाबले में बढ़ चढ़ कर शिरकत की है। मसवरी के अलावा तलबा और असातिज़ा ने सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया है। आखिर में तलबा के दरमियान माहौलियात की अहमियत के बारे में तफसीली गुफ्तगू का एहतमाम किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा सुलगते हुए मसाइल जैसे आलूदगी, फजला का इंतजाम, प्लास्टिक से पाक भारत, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, ओज़ोन की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और नबातात और हैवानात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। जिलानी, डॉटर ऑफ राहिल इकबाल, आई सिक्योर्ड 97% मार्क्स इन आर्ट स्ट्रीम इन 12th क्लास। मेरे इस पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाई परसेंटेज है आर्ट स्ट्रीम में। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे स्कूल की मैनेजमेंट को। मेरे स्कूल का नाम हिमालयन एजुकेशन मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी है। एवरी टाइम who will
जो मुझे स्पोर्ट्स किया और मुझे हर टाइम यही बोला कि तू अचीव कर सकती है, और जिनके कारण मैंने आज जो है ये अचीव किया। और मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट हो और टीचर्स का सपोर्ट हो तो आप बिल्कुल हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। Miss Rudrakshi Bhargav, daughter of Rajesh Kumar Sharma. I am a student of Himalayan Education Mission Rajouri. I scored 472 marks out of 500. That too without tuition classes. I never felt like I have to join a tuition classes because our teachers were too religious about our studies. I am a student of Himalayan Education Mission High Secondary School Rajouri. I scored 91% in 12th art stream. I am thankful to my school management, staff and my parents. Thank you. Myself, Muhammad Hasim. I got 90.4% in 12th class in science stream. I am very thankful to my school, Himalayan Education Mission, and all the management and staff are very good in this school. And I am also very thankful to my parents whose constant support help to achieve a very good score in 12th class. मोहम्मद फतेहुद्दीन है, मेरे पापा का नाम हदायतुल्लाह है। मैं हिमालयन एजुकेशन मिशन इंस्टीट्यूट का रजौरी से मैंने 12th पास अपनी पास की है। मैंने कंबाइंड स्ट्रीम में 452 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 500। और मैं थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला का, अपने पेरेंट्स का और सभी टीचर्स का जिन्होंने इतने अच्छे से हमें सपोर्ट किया, हमें गाइड किया प्रॉपर वे से। And I scored 91% marks in 12th in art stream. First of all, I thankful to my Allah. Then all the efforts goes to my parents and teachers who always direct us towards the right path. And again, I thankful to HM school teachers and management. Thank you. Imran Islam. My father name is Muhammad Islam. I am from district Rajouri. I got 90% marks from art stream from Himalayan Education Mission School Rajouri. फर्स्टली मैं ये बात करूँ कि अगर हमारी स्टडी की बात करें तो हमारे जितने भी स्टाफ मेम्बरान से जितने भी आर्ट स्ट्रीम के एज वेल एज साइंस स्ट्रीम के, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। हमारी शेड्यूलिंग टेस्ट को लेके हमारे जितने भी डेली हमारे शेड्यूल होते थे और हर चीज़ को लेके हमारे उस्ताद इकराम ने स्टाफ पूरे हर स्ट्रीम के ने उन्होंने एक अच्छी हार्ड वर्किंग करवाई। और ये सारा क्रेडिट सबसे पहले अल्लाह मेरे पेरेंट्स को जाता है और स्पेशली मेरे उस्ताद इकराम को, कि जिनकी वजह से हमने ये मेहनत की और जितने भी स्टूडेंट्स गए वो आज इस ओहदे तक पहुँचे। मोहम्मद रशीद, आई एम फ्राम विलेज निकारी। आई गॉट 88% फ्राम हिमालयन एजुकेशन मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स और हिमालयन एजुकेशन मिशन के स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मैंने आज एक वेल स्कोर जो 12th क्लास में मैंने अवार्ड किए। और बारामूला पार्लिमानी हल्के से नमुंतखिब रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद के घर पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग पहुंचकर उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनकी जल्द रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद के करीबी साथी मलिक तारिक रशीद ने भी आज उनके घर का दौरा किया है। यहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।